नहीं, क्या ब्रांडवा है ये बताइए। क्या बोले? अरे आपकी पत्नी है ना जी, तो आप किसी के पति पत्नी को मिला दीजिए। करना तो मार देंगे, दूध मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मार सकते हैं। कैसे भागी? तो बेटी का शादी काहे किया था, यहाँ लिखित नहीं जाएगा? सुना ना, हम डेली 100 का केस डील करते हैं। डेली जो जरिया बन गया है ना कि बेटी को घर में रखो, 498 केस करो मेंटेनेंस, ये कंचन मैडम खत्म कर रही है। अच्छा मैडम, इतिहास हम लिख दूंगा, समझला? इतिहास तो हम समझा दम ठेठ हिंदी में, इतिहास लिखे वाली बन गई है। वो फोन करके बोलिए हमको कंचन मैम कि रंडी भोसरी तुम आई नहीं, क्यों नहीं आई? हाँ गाली बोलो, क्यों नहीं आई? तुम 2 नंबर है, जाओ तुम यार के साथ रहना। लोग सेटर है, आप कैसे हो गए मानवाधिकार के अफसर? नहीं तो आप कैसे मैडम, और आप वकील को गाली देते हैं? नहीं आप कैसे गाली कैसे दे रही हैं? कैसे आप किसी का गाली दे रही हैं? नहीं किसी का सम्मान बात कर रहे हैं। कोर्ट में क्या किए आप? किसी बच्चे को गाली नहीं दिया, गाली गलौज क्यों कर रहे थे? खेला खेल रही हो, होटल से पार हो गए चली गई हो कोर्ट। आए ऐसा वकील इंटरफेयर क्यों कर? नहीं, जब इतना इज्जत से आपको बोला गया था तो वकील बार इंटरफेयर क्यों कर रहा है? सुनिए ना मैडम, आने में डर लग रहा है यहाँ पे। आप हमारी बात को सुनिए। कल हम लोग उतना देर आपका इंतजार करते रहे, अभी हम आपको बोले कि हम लोग न्यायालय में आ गए, तो फिर आप गाली गलौज कैसे कर दिए? हम इंतजार किए हैं। नहीं आप गाली गलौज फिर कैसे? हम आपको बोले कि हम 5 बजे तक पहुंच जाएंगे, 5:12 में सारण पहुंच गए थे, फिर आप गाली गलौज फिर कैसे कर दिए? घर पे बैठे हुए थे। नहीं आप चलिए ठीक है, वो सब डज नॉट मैटर। आप हमको कैसे गाली गलौज कर दिए जब हम आपको कह रहे हैं कि हम के बीच में इंटरफेयर कीजिएगा तो क्यों नहीं कीजिए? आप हमको एक बात बताइए, हम इसका कंसर्निंग लॉयर है कि नहीं, क्या ब्रांडवा है ये बताइए। क्या बोले? अरे आपकी पत्नी है ना जी, तो आप किसी के पति पत्नी को मिला दीजिए। क्यों? ये क्या बात बताइए? गरम करने के चलते पति पत्नी को अलग कीजिएगा। हम अपना काम करेंगे। जब इसको सुनिए पहले मेरी बात को सुनिए। आप कानून के बारे में कुछ जानते हैं कि नहीं जानते, ये बताइए कि खाली हल्ला करने जानते हैं आप? जब हाई कोर्ट का निर्देश था इसको ज्वाइंट एफिडेविट देना था अपनी पत्नी के साथ, तो ये क्यों नहीं दिया? हाई कोर्ट का निर्देश था ना ज्वाइंट एफिडेविट देने के लिए कि ज्वाइंट एफिडेविट दो पत्नी को लेकर के जाओ, तो ये क्यों नहीं दिया? हम सुन लीजिए, महिलाओं का सम्मान करते हैं आप थोड़ा लहजे से बात करिए। पहले सुन लीजिए बात को, आप थोड़ा लहजे से बात करिए, ठीक है? और हम लोग महिलाओं का सम्मान करते हैं। से किसी के पत्नी के पति के हवाले कीजिए। सुनिए मैडम, भाड़ में जाए कोई भी। आप जो गाली हमको दे रहे थे, क्या सोच करके गाली दी आप हमको? आप हमको बताते हैं क्या सोच के गाली दिए हैं? सुनिए पहले, क्या आपको बार कल से होटल लेकर रुपए में हम सुनिए आप घुमा रहे हैं। पहले आप आइए न्यायालय, आप तो बोले आ रहे हैं, तुम्हारा टेंगड़ी तोड़ देंगे, आप बोले थे ना। आप आइए न्यायालय, स्वागत है आपका। आप न्यायालय आइए ना, आपका सम्मान है, आपका स्वागत है। आप बोले ना हमको कि टेंगड़ी तोड़ देंगे, आप एक अधिवक्ता का पैर तोड़ दीजिएगा। हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप इतना इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं क्यों नहीं इंटरफेयर करें, ये बताइए ना। हम इसका कंसर्निंग लॉयर हैं, हम कानून की बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? न्यायालय में हम बैठे हुए हैं और आप न्यायालय से ऊपर के नहीं है। तुम न्यायालय में बैठे? सुनिए ना, आप न्यायालय से ऊपर नहीं है, आपको बता दिए न्यायालय। और गाली गलौज आप गाली गलौज कैसे कर सकते हैं जी? गाली गलौज कैसे कर सकते हैं आप? एक होता है आप गाली गलौज कैसे कर सकते हैं, ये पहले मुझे बताएंगे। तुम दूसरा के बीवी के लेकर भागेगा, तुम गाली के बात क्या हम अपने प्रोफेशन का काम नहीं करेंगे? हम अपने प्रोफेशन का काम करेंगे कि नहीं करेंगे, ये हमको बताइए। तो फिर पैसा अपना पॉकेट में किसी का बीवी का रख रहे हैं। हमारा ये प्रोफेशन है, हम काम करेंगे, हमारा प्रोफेशन है, मजदूरी लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? हम काम करेंगे तो पेमेंट लेंगे ना। आप कौन होते हैं बोलने वाले? आप न्यायालय के काम में दखल अंदाजी करने वाले कौन होते हैं? हम न्यायालय में बैठे, आप सुनिए, आप जमुई व्यवहार न्यायालय आइए, हम लोग यहीं पे बैठे हुए, आइए यहाँ करके काउंसलिंग करिए। आप काउंसलिंग न करने आए हैं जी, जैसे काउंसलिंग करने आए कि थ्रेटिंग देने के लिए आप आए हैं? आप थ्रेटिंग देंगे क्या? तो सुना आपने कि किस तरह से अधिवक्ता संजीव कुमार एवं खुद को मानवाधिकार की
ऑफिसर बताने वाली कंचन मैम जो कई महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हुए वह वीडियो सामने आया है और बदतमीजी वाला यह ऑडियो भी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मानपुर कैंदी हलसी थाना जी। क्या हुआ था? हंगामा कुछ न हुआ, वहाँ काउंसलिंग के लिए लड़का लड़की के लिए पटना से आए थे कंचन मैडम, दोनों को घर बसाने के लिए, इसीलिए दोनों मानव अधिकारी के जन कल्याण पटना फेसबुक से जरिए। आप क्या बोल रहे थे कि कितना पैसा ली थी यहाँ आने के लिए? हाँ, कितना पैसा आने जाने का हुआ? वो खर्चा खाली लिए 10-15 हज़ार। 15,000। 15,000 रुपये लेके कोर्ट में हंगामा किया। कोर्ट मैंने वो यहाँ से बुलाए थे, एक अधिवक्ता को गाली भी दी है। अभी हम तो नहीं सुने में सर। मतलब 15,000 रुपये लेके आपके फेवर में भी आई थी? और ये आए थे मिलाने के लिए, पति पत्नी घर बसाने के लिए। तो किस तरह से चिल्ला रही थी? तो बुलाए थे वहाँ की काउंसलिंग करेंगे और घर में वहाँ चारण में। तो उसके बाद लक्ष्मी बोली कि हम यहीं आए हैं, होटल में आ जाओ। कहाँ थी आपकी? चारण में। आपकी पत्नी के जिसमें कंचन मैडम आई उसमें कहाँ थी? उस टाइम में मतलब घर में थी, हम चारण में जा रहे थे ना। घर क्यों नहीं गई? घर कल गए थे लेकिन कल यहाँ से नहीं वहाँ से गए। अरे पैसा कितना दिया वहाँ आने जाने का वो बताओ। कंचन मैडम को कितना पैसा? 15,000। 15,000 रुपये लेके आई थी। हाँ, आने जाने का जो खर्चा होता प्रोसेस। लक्ष्मी कुमारी। क्या मामला था जो यहाँ पे आज हंगामा भी हो गया? क्या पहले से मामला चल रहा? हाँ, पहले से ये पी खा करके हमको मार पीट जहर उहर मतलब इतना बेहतर तरीका से मारता था हमको कि हम बता नहीं सकते हैं। घर में बंद करके हमको मारता था। अब मार पी खा करके आता है मारता है। जब भी पर पंचायत बैठ के कम से कम 5-7 बार गए, यहाँ से बोल के ले जाता है कि हम ठीक से रखेंगे, घर में ले जा करके बहुत ये नतीजा करता है हमको। कब हुआ था शादी? कब हुआ था? 2017 में। उसके बाद से ही मारपीट शुरू? हाँ, उसके बाद से। तब कब यहाँ पे केस कब फाइल किए थे? 2022 में। 2022 में। उसके बाद से आप अलग रह रहे थे? हाँ। आज क्या हुआ था? आज यही हुआ, हम जिसे घर में थे, ठीक। कहाँ घर हुआ? चारण हुआ घर। जैसे कल हम डिप्टी आ गए थे, ठीक है, तो डिप्टी करके हम 2 बजे के बाद हम कोर्ट चले आए। कोर्ट के काम था, उसके बाद कोर्ट का काम होते होते मेरा शाम बीत गया, सांझ हो गया। उसके बाद कंचन मैम लगभग 3-4 बजे मेरे पास फ़ोन की है, तो फ़ोन रिसीव किए हैं। तो वो बोली तुम कहाँ है? तो हम बोले कोर्ट में है मैम, हम तो अभी लेट होगा हमको आने में, अभी नहीं आएंगे। तो वो बोली कि तुम जब तक नहीं आएगी जब तक हम तुम्हारा घर से नहीं जाएंगे। हम बोले ठीक है मैडम वेट कीजिए, हम आते हैं। उसके बाद हम यहाँ से काम मेरा खत्म हुआ, 5 बजे निकले, हम घर गए जब तक वो चल गई। और उसके बाद चल गई, चल जाने के बाद हम घर में थे तो वो फोन करके बोली है हमको कंचन मैम कि रंडी भोसरी तुम आई नहीं, क्यों नहीं आई? हाँ, गाली बोलो क्यों नहीं आई, तुम 2 नंबर है, जाओ तुम यार के साथ रहना। इतना बोल के हम फोन काट दिए। उसके बाद फिर हम फोन रिसीव नहीं किए। आपके साथ वो बदसलूकी कर रही? हाँ, पूरा गरम गाली। कल भी शाम को हम इधर भी थे, कोर्ट में पूरा गलम गाली की है, और घर पे भी गए तो गलम गाली की है। अब आप क्या स्टेप लेंगे उनके खिलाफ में? आपके साथ जो बदसलूकी हुआ है केस करेंगे हम। मैडम पे केस करेंगे? हाँ। आपके पति क्या उनको बुलाए थे पैसा देके? हाँ, पैसा देके बुलाए थे। आज कोर्ट में भी हंगामा हुआ? कोर्ट में भी हंगामा हुआ है। उन लोग की तरफ से आपको बेइज्जत करने का भी प्रयास? पूरा बेइज्जत करने का प्रयास नहीं था, कर दिया बेइज्जत। मारपीट भी हुआ? मारे बोले हुए घींच के लेके जा रही थी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अधिवक्ता संजीव कुमार हुआ। क्या हुआ था आज कोर्ट में? एक केस चल रहा था हम लोगों के पास 548C22, जिसमें कि हम इन्फॉर्मेंट के साइड से हैं और एक्यूज का जो है बेल यहाँ से रिजेक्ट हो गया था। तो वो उच्च न्यायालय में बेल लगाया, वहाँ से एक ऑब्जर्वेशन दिया गया था कि आप 4 सप्ताह के अंदर न्यायालय में आत्मसमर्पण करिए और ज्वाइंट एफिडेविट के साथ आत्मसमर्पण करिए। वो एक्यूज का टाइम लैप्स हो गया। तो कल हम उसी केस में हेयरिंग डेट था, हमारी इन्फॉर्मेंट हमारे पास आई हुई थी और हम लोग उस केस का हेयरिंग कर रहे थे। तो इतने में उसके घर से कॉल आया कि तुम्हारे घर पर कोई कंचन मैडम आई हुई है। तो वहाँ से फ़ोन करके इसको पूरा अभद्र व्यवहार के गंदा गाली उली देने लगा कि तुम कोर्ट का काम छोड़ो, यहाँ आओ पहले, हम लोग से बढ़ के कोर्ट कचहरी है क्या? तब हमने कहा कि मैडम अभी इस केस का हेयरिंग चल रहा है, 4 बजे हेयरिंग समाप्त होगा, मैं स्वतः इनको पहुँचा दूंगा आपके पास, आप काउंसलिंग कर लीजिएगा।
फिर हम लोग 5 बजे तक वहाँ पहुंचे, 5 से 7 बजे तक हम लोग वेट किए, लेकिन वो नहीं आई। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग 9 बजे के लगभग इसको फोन किया गया कि तुम ये काम करो, तुम मनोज पैलेस होटल आ जाओ। तो ये बोले कि हम होटल क्यों जाएंगे, अगर आपको काउंसलिंग करना है तो आप हमारे घर पे आइए। फिर हम उसको बोले कि मैडम अगर आपको काउंसलिंग करना है, इतने में वो कहने लगी, माँ बहन का पूरा गाली देने लगी, तो ऐसा वकील के गोड़ तोड़ देंगे, ये कर देंगे, कोर्ट में आकर के तोड़ देंगे। तो हम बोले आपका स्वागत है मैडम, आप अगर न्यायालय से ऊपर हैं, अगर आप उच्च न्यायालय के आदेश को नहीं मानते हैं तो आप कोर्ट आइए। और कोर्ट में एक कंचन मैडम कोई अपने आप को मानवाधिकार का कोई अधिकारी बताती है, लेकिन मुझे लगता है कि बिल्कुल पूरी तरह से फर्जी है। हम लोगों ने जब उनसे आईडी कार्ड मांगा तो वो लोग टाल मटोल करने लगे। 3 लोगों का उसका टीम है, एक के पास आईडी कार्ड है, जिससे साफ जाहिर होता है कि वो लोग पैसे को लेकर के ये सब काम करती है। और इतना अभद्र व्यवहार, मैं कहता हूं कि न्यायालय का आदेश है, आप किसी एक्यूज को लेकर के इन्फॉर्मेंट के घर पे कैसे चले गए और वहां जाकर के आप थ्रेटिंग दे रहे हैं, इसका मतलब आप इन्फॉर्मेंट से एक्यूज से मिले हुए हैं। और हमारे साथ अभद्र व्यवहार हुआ, पूरी भरी न्यायालय में अभद्र व्यवहार हुआ, गाली गुलज करके गई। यहाँ हम लोग वकीलों को काला कौवा कह देती है, बात करने का कोई समझ नहीं। मेरे पास बायजब्ता रिकॉर्डिंग है। हाँ, न्यायालय से ऊपर है वो उनका साफ कहना है कि हम उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को नहीं मानते हैं, हम ये सब कोर्ट कचहरी नहीं जानते हैं। तो भाई हम कहते हैं कि आज अगर आप कोर्ट कचहरी नहीं जानते तो आप थाना में कैसे बैठ गए? मतलब आपके क्लाइंट को डराने? बिल्कुल, मेरे क्लाइंट को डराने को घींच करके ले जा रहा था। यहाँ सैकड़ों लोग देखा कि घींच करके उसको ले जा रहा था। एक अधिवक्ता को भी गाली गलौज की गई है, यहाँ पे आके हंगामा किया गया। अब आप लोग की ओर से हम लोगों की तरफ से एक लिखित आवेदन दिया जाएगा और हम उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराने जा रहे हैं, दर्ज करेंगे।